त्रिवेदी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक का सवाल है, भारत चुप क्यों है? क्या इसे हम कमजोरी मान सकते हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की चुप्पी किसी कमजोरी का परिणाम नहीं है। जब भारत जवाब देगा तो वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला होगा। नमस्कार श्रोतागण, मैं हूं नैव्या और आप सुन रहे हैं नैव्या नेक पॉडकास्ट, जहां हम गहरे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं राष्ट्रहित की दृष्टि से। आज का विषय है पहलगाम हमला, जो एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों द्वारा किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि भारत क्यों चुप है? क्या यह चुप्पी कमजोरी है या फिर ये भारत की एक रणनीति है? क्या हम डर के बजाय शांति की ओर बढ़ रहे हैं ताकि समय आने पर एक निर्णायक प्रहार कर सके? इन सवालों पर हम गहराई से बात करेंगे और हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर त्रिवेदी, भारत के वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक और रणनीतिकार। आइए स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का। डॉक्टर सुधीर त्रिवेदी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार नैव्या जी, आपने इस विषय को उठाकर एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत को जो लगातार निशाना बनाया जा रहा है वह केवल आतंकी गतिविधियां नहीं है, बल्कि यह भारत को मानसिक रूप से कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। हमारे समक्ष एक गंभीर प्रश्न है और वो यह है, क्या यह हमला भारत के आत्मविश्वास को झकझोर सकता है? त्रिवेदी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक का सवाल है, भारत चुप क्यों है? हर बार क्यों निंदा ही होती है, प्रतिघात नहीं? क्या इसे हम कमजोरी मान सकते हैं? नैव्या जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की चुप्पी किसी कमजोरी का परिणाम नहीं है। भारत अब भावनाओं से नहीं, बुद्धिमत्ता से काम करता है। जब हम पर प्रहार किया जाता है, हम उसका उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं जब भारत जवाब देगा तो वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला होगा। भारत आज रणनीतिक शांति की नीति अपना रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह चुप्पी एक गहरी रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल, भारत का मौन उसकी शक्ति का प्रतीक है, न कि कमजोरी का। हमारे विरोधी हमारी चुप्पी को भ्रमित करते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि हम संयम और विवेक की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। इसलिए भारत का शांति साधना, प्रतिघात नहीं करना, यह एक सोच समझकर किया गया कदम है। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम जवाब जल्दी दें, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि जब हम जवाब दें तो वह निर्णायक हो। ये बहुत सही कहा आपने। पर क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ मनुष्यता की तरफ से भी किया जा सकता है या फिर सिर्फ एक रणनीतिक कारण है? नैव्या जी, हम भारत की नीति को समझते हुए यह देख सकते हैं कि यह मनुष्यता और सहिष्णुता की ओर भी एक कदम है। भारत चाहता है कि दुनिया हमें शांति का उदाहरण समझे, परंतु जैसे ही हमारी सीमा को पार किया जाएगा, हम शिव के रूप में रुद्र बनकर सामने आएंगे, शांति से, पर दृढ़ नायक बनकर। बहुत अच्छा। अब हमें समझ में आ रहा है कि यह चुप्पी केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक लहर है। ठीक कहा आपने नैव्या जी। याद रखे, भारत को जब जवाब देना होगा वह देगा, और जब वह बोलेगा तो उसकी आवाज दुनिया को सुनाई देगी। यह संकल्प भारत की आत्मा में है। भारत का मौन संयम और ताकत का मेल है, जो एक दिन निर्णायक होगा। भारत की चुप्पी उसकी रणनीति है, और जब भारत बोलेगा तो वह शांत नहीं रहेगा, वह दुनिया के नक्शे पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में होगा। शुक्रिया डॉक्टर सुधीर त्रिवेदी जी, हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। आपके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जय हिंद।